वो कमाई जिससे उन्होंने बच्चों को पढ़ाना था, वो कमाई जिससे उन्होंने अपने घर की मरम्मत करानी थी, बल्कि उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि यूपी के लोग भी वहां पर मदद करने के लिए पहुंचे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बहस छेड़ने वाले बहस ही करते रह गए और मेवात के मुस्लिम भाई पंजाब पहुंच गए बहुत सारे ट्रक और बहुत सारे सामान के साथ। मगर ये एक नेचुरल क्लैमिटी होने के साथ साथ मैन मेड मिस्टेक से भी हुआ है। ये मैन मेड फ्लड ने मैन मेड वो मैन मेड है। पंजाब एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही मन में हरे हरे खेत लहलहाने लगते हैं। बहुत ही जिंदा दिल लोग, उतना ही प्यारा खाना, उससे भी प्यारा गाना, ये है पहचान पंजाब की। पर पंजाब ने शुरू से ही बहुत सारी त्रासदियां देखी हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। प्री इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर पार्टीशन के टाइम से लेकर ना 84 में जो हुआ, उसके बाद 88 की बाढ़ और उसके बाद किसान आंदोलन, बहुत सारी चीजें पंजाब झेलता आया है। लेकिन पंजाब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट है, हमेशा ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस बैक करता है। एक बार फिर पंजाब पर पीड़ पड़ी है। 1400 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। 3 लाख एकड़ से ज्यादा के खेत तबाह हो चुके हैं। ये खेत सिर्फ क्रॉप्स या अनाज नहीं है, बल्कि ये खेत उनकी होप थे, उनकी कमाई का जरिया थे। वो कमाई जिससे उन्होंने बच्चों को पढ़ाना था, वो कमाई जिससे उन्होंने अपने घर की मरम्मत करानी थी, वो कमाई जिससे उन्होंने अपने घर में बीमारों का इलाज करवाना था, वो कमाई जिससे उन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजना था, वो कमाई जिससे कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने थे। सब कुछ एक पल में तबाह हो गया। फिर भी उनकी स्पिरिट और उनकी जिंदा दिली देखते ही बनती है। जो भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जाता है, पहले वो उसे चाय पूछते हैं और फिर मदद लेते हैं। ये बाढ़ ऑलरेडी 3.5 लाख लोगों को प्रभावित कर चुकी है। देखने में एक नेचुरल डिजास्टर जैसा लगता है, मगर ये एक नेचुरल क्लैमिटी होने के साथ साथ मैन मेड मिस्टेक से भी हुआ है। अगर डैम्स की मरम्मत टाइम से कराई जाती और डैम्स की रिपेयर के लिए जो बजट बहुत सालों से मांगा जा रहा था, अगर उसे सैंक्शन किया जाता और वाटर और डैम मैनेजमेंट को थोड़ा सा और बेहतर किया जाता, तो शायद पंजाब में ये भयावह स्थिति ना होती। शायद जितना नुकसान हुआ उससे कम नुकसान होता। लेकिन इस एडवर्सिटी में भी पंजाब घबराया नहीं। किसी बाहरी मदद की वेट करने के बजाय उन्होंने खुद अपने आप को सपोर्ट करना शुरू किया। एक स्टेट जिसमें दूर दूर तक बोट्स का कोई काम नहीं है, ये नेचुरल क्लैमिटी आते ही ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके बोट्स तक वहां पर पहुंच गई और लोगों ने सेवा के लिए बोट मैन्युफैक्चरिंग तक अपनी फैक्ट्रीज में शुरू कर दी। वहीं जहां पर शायद कुछ लोगों ने तिरपाल और ये सब महंगा कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फलेस सर्विस के लिए जो आगे आए। ना सिर्फ पंजाब बल्कि उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि यूपी के लोग भी वहां पर मदद करने के लिए पहुंचे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बहस छेड़ने वाले बहस ही करते रह गए और मेवात के मुस्लिम भाई पंजाब पहुंच गए बहुत सारे ट्रक और बहुत सारे सामान के साथ। गुरुद्वारों में सामान रखने की जगह तक नहीं है, लोग इतना बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। मगर इस सपोर्ट का कारण, इस सपोर्ट का बीज पंजाब ने खुद बोया है। कहीं पर भी पूरे विश्व में कोई भी त्रासदी आए, पंजाबी सिख सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं, सबसे पहले मदद करनी शुरू करते हैं। अभी भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो ग्राउंड लेवल पर उतरकर सपोर्ट कर रहे हैं। और पंजाब की वजह से जो आर्टिस्ट बने, जिनको इतनी ख्याति मिली विश्व भर में, वो भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं, दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि उनको हेल्प करनी चाहिए। दिलजीत दोसांझ ने भी बहुत सारे गांवों को गोद लिया और एमी विर्क ने भी बहुत सारे घरों के लिए बोला कि उन घरों को मैं हेल्प करूंगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। गिप्पी गरेवाल भी आगे आ रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा के जो प्रदीप हुड्डा है, हुज अ बॉलीवुड स्टार, वो तो खुद ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर वहां पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। एनजीओ जो ग्लोबल सिख करके एक एनजीओ है, उसके साथ उन्होंने लग के वहां पे सपोर्ट करना शुरू किया है। एंड अदर बॉलीवुड स्टार्स ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड और संजय दत्त ने भी एक वीडियो रिलीज किया कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। शाहरुख खान ऑल्सो ट्वीटेड दैट ही इज सपोर्टिंग ऑन दिस इनिशिएटिव और बाकी सबको भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। अक्षय कुमार ऑल्सो गिव 5 करोड़ सेवा फॉर दिस। और सब लोग जो है पूरे इंडिया से भी ये इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं और एक दूसरे को पूछ भी रहे हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम ये भी बात करेंगे दैट व्हाट कुड बी आवर वे फॉरवर्ड, और हम पंजाब और ऐसे ही जो दूसरे एरियाज हैं भारत के जो बाढ़ से ग्रसित हैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है और क्या क्या हेल्प आगे चाहिए होगी। क्योंकि अभी तो लोग राशन लेके पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं कि खाना लोगों तक पहुंचे, दवाइयां
दवाइयां पहुंचे, सैनिटरी पैड्स पहुंचे, तो बेसिक नेसेसिटीज जो है वो अभी सारे एनजीओज लगे हुए हैं। लेकिन जब पानी नीचे चला जाएगा तब और भी ज्यादा सपोर्ट और हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो आइए आने वाले भाग में हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही बाढ़ का पानी नीचे जाएगा, जितने भी जो खेत हैं उनमें जो नदी अपने साथ भाव के साथ बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा इस तरह का मलबा लेके आई है, वो सारे खेतों में फैल चुका होगा। उसको हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी लगेंगी और डीजल बहुत सारा लगेगा, क्योंकि ट्रैक्टरों की बहुत सेवा लगेगी। तो जो भी भाई ट्रैक्टर ट्रॉली की सेवा कर सकते हैं या डीजल के लिए सपोर्ट कर सकते हैं या कैश इकट्ठा कर सकते हैं इस काम के लिए, उनको वो करना चाहिए। क्योंकि ये मिट्टी जब तक हम खेतों से नहीं हटाएंगे तो अगली फसल की जो बुआई है वो किसान नहीं कर सकता है। खाने के जो पदार्थ हैं, सूखे से लेके आटा, गेहूं, सब हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से बहुत जगह से पहुंच चुका है। तो अब जो हमें कलेक्शन करनी चाहिए वो कैश के थ्रू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा है, घरों की मरम्मत का, लोगों के सामान बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उस सब चीज का। तो कैश में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आप अपने आसपास का, अगर आपको किसी ट्रस्ट वर्दी एनजीओ के बारे में पता है तो वहां के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मुझे एक एनजीओ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो मैंने वहां पे डोनेशन दिया है। फिर एक पॉलिटिकल फ्रेंड है जहां हमें पता है कि वो सही जगह पे ही पैसा लगाएंगे, तो उनको, उनके थ्रू हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, सूझवान, आपका कोई सरपंच हो या किसी इंसान को आप जानते हैं, किसी एनजीओ को आप जानते हैं, विच यू नो, जिसपे आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो कि ये सही जगह पे ये पैसा पहुंचेगा। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली यूपी से, हरियाणा से, जो नहीं जानते हैं कि अंदर वो किस तक पहुंचे, तो वो जो बाहर ही लोग हैं, क्योंकि अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, एडवर्सिटी का फायदा भी बहुत सारे लोग उठाने की कोशिश करते हैं। तो लोग पहले ही पहले बहुत यंगस्टर्स जो है उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं, कुछ लोग बेच भी रहे हैं। तो बहुत कॉन्शियसली हमने सपोर्ट करना है। कोशिश करिए जो उस गांव की गुरुद्वारा है, कमेटी है कोई, या जो गवर्नमेंट रिलीफ फंड्स हैं, वहां पे आप डोनेट करें ताकि सही इंसान तक वो जो है मदद पहुंचे। बहुत सारे गांव जो है बहुत अंदर जाके डूबे हुए हैं, जहां तक आम इंसान या हम जो बाहर से आ रहे हैं हेल्प करें उसको रास्ते नहीं पता है, तो वहां तक तो हेल्प पहुंच ही नहीं पा रही है। तो कोशिश करिए कि आप कैश इकट्ठा करें, रिलीफ फंड्स में दें, और अपने हाथ से अगर आप सेवा कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद पहुंच के कर सकते हैं, आप अपने आसपास उस चीज को कर सकते हैं, तो वो जरूर करिए। बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो खराब हो गए होंगे, चाहे फ्रिज है, कूलर है, किसी के एसीज हैं, कुछ भी है, बहुत सारा सामान ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ होगा। तो अगर कोई भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान की सेवा कर सकते हैं या कैश की उस तरह से सेवा कर सकते हैं, किसी के घर का आप कोई सामान बनवा सकते हैं, किसी का कोई फर्नीचर आप डोनेट कर सकते हो, कि फर्नीचर, बेड, सोफा भी सब लोगों का खराब हो चुका है, तो अगर आप वो किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो भी जरूर करिए। और पंजाब ही नहीं, बहुत सारे और इलाके हैं, जैसे महाराष्ट्र की हम एक वीडियो देख रहे थे जहां पे एक किसान जो है सुसाइड करने के लिए भाग रहा है, क्योंकि उसकी पूरी फसल जो है वो बाढ़ में खराब हो चुकी है। और हिमाचल, जहां पे मेरे और आपके जैसे सब लोग भागते हैं कि हमने वहां घूम के आना है, तो हम हिमाचल को सिर्फ तब याद ना करें जब हम हैप्पी हैं, जब हमें घूमना फिरना है। आज के समय में भी हिमाचल को हमारी हेल्प की जरूरत है, तो अगर आप वहां हेल्प कर सकते हैं तो वहां करिए। जम्मू का बहुत बुरा हाल है, वहां पे हेल्प कर सकते हैं तो वहां करिए। और सिर्फ दूर दराज नहीं, कई बार होता है कि जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो उस लोकेलिटी में अगर पानी की वजह से, तेज बारिश की वजह से किसी के घर का, किसी के सामान का कोई नुकसान हुआ है, तो उनको भी हेल्प करने की कोशिश करिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां जहां पे भी बुरी तरह से बाढ़ ग्रसित घर हैं, वहां पे बच्चों की पूरी कॉपी किताबें जो है वो भीग चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी बच्चे को नए बुक्स दिला सकते हैं, नए कॉपीज दिला सकते हैं, तो वो भी शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करिए। कैश डोनेट कर सकते हैं तो कैश करिए। आप खुद किताबें खरीद के किसी बच्चे को आस पड़ोस के दे सकते हैं जिसकी किताबें बारिश में खराब हो गई हैं, तो वो भी करिए। जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपके अपने आस पड़ोस में, आपके अपने इलाके में, आपके अपने स्टेट में भी अगर लोग ऐसे हैं जो इस चीज से अफेक्टेड हैं, तो वहां पे भी प्लीज हेल्प करने की कोशिश करिए। क्योंकि कई बार कुछ इलाके ऐसे होते हैं विच आर नॉट टॉक्ड अबाउट, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन वहां हेल्प की जरूरत है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम भेड़ चाल ही करें, कि वहीं सिर्फ हेल्प करें जहां पे सब कर रहे हैं, वहां पे भी हेल्प करिए जहां पे आपको लग रहा है कि मदद कम से कम पहुंच पा रही है। अब हम बात करते हैं कुछ लर्निंग्स की, कि इतनी एडवर्सिटी में, इतने बुरे हालात में भी हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली लर्निंग तो इसमें गवर्नमेंट्स के लिए है कि आपको अपने पैसे जो आप जो है अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट और पता नहीं कहाँ कहाँ बजट्स लगाते हैं, सही जगह पे भी बजट लगाइए। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, कहीं पे भी जहां पे हमें लगता है डैम्स हैं और नदियां हैं, नहरें हैं, कहीं पे भी जहां पे मरम्मत की जरूरत है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की जरूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हम करें। और इस तरह के
त्रासदी कहीं पे भी हो सकती है, उसकी रिस्पॉन्स टीम क्या होनी चाहिए, साथ के साथ रिस्पॉन्स नंबर्स जारी होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ हेल्प करें, कहाँ डोनेट करें। तो जो रिस्पॉन्स रिस्क मैनेजमेंट है और रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, वो गवर्नमेंट्स को हर स्टेट के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि उस स्टेट में किस किस तरह का रिस्क आ सकता है और रिस्क की मिटिगेशन कैसे हो सकती है। थिंक जो मैंने गुरप्रीत गुग्गी जी जो एक पंजाबी कलाकार है उनसे सुनी और मुझे बहुत ही सटीक लगी। उन्होंने कहा कि अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा, कि अगर लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, अगर नेशनल मीडिया आपकी बात नहीं रखेगा, वो आपकी कवरेज नहीं करेगा, तो क्या पंजाब बाउंस बैक नहीं करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया की भी हेल्प ली, सोशल मीडिया की ताकत को पहचाना कि अगर नेशनल मीडिया नहीं भी कवरेज कर रहा है, लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को ये बताया कि बाढ़ से कितनी परेशानी हो और कैसे वहां पे हेल्प की जरूरत है और सबको हेल्प के लिए पहुंचना चाहिए। तो छोटे से बड़ा आर्टिस्ट, इवन यूट्यूबर्स बहुत जो छोटे छोटे हैं, और वो भी वहां पर पहुंच के अपनी सेवा कर रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। हमें पंजाब से सीखना चाहिए कि एडवर्सिटी में आपने सिर्फ हाथ नहीं खड़े कर देने, सिर्फ वेट नहीं करना है। जो भी आप उस समय में कर सकते हो, अपनी आपकी भी हेल्प आपने करनी है, अपने आस पड़ोस के लोगों की भी हेल्प करनी है। मैं हरियाणा की एक वीडियो देख रही थी, जो 95 में हरियाणा में कभी बाढ़ आई थी, तो एक बुजुर्ग बता रहे थे कि जब बाढ़ की स्थिति थी तो 100 साल से जिन परिवारों की आपस में दुश्मनी चल रही है, वो भी एक छत के नीचे रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय होता है जब हमें अपने पर्सनल डिफरेंसेस भूल जाने चाहिए, चाहे वो डिफरेंसेस स्टेट के बीच में हो। जैसे बहुत लोगों ने हरियाणा को भड़काने की भी कोशिश करी कि ये लोग आपको पानी नहीं दे रहे थे, तो अच्छी बात है ये हो रहा है, बट बहुत अच्छी चीज है कि हरियाणा इन चीजों के इन्फ्लुएंस में नहीं आया और उसने अपनी ये जो भी एक टसल है उसको भुला के फटाफट वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए पहुंचे हैं। वैसे ही मुस्लिम भाइयों ने ये नहीं सोचा कि अच्छा हमारे लिए बहुत इस तरह की बातें कही जाती हैं पूरे देश में, उन्होंने भी उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए वो हेल्प करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपने अपनी सपोर्ट करनी है, अपनों की सपोर्ट करनी है, और ऐसे समय में कोई भी अगर हमारे डिफरेंसेस भी होते हैं एडवर्सिटी में, तो वो डिफरेंसेस भूल के हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कुड बी व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप दुनिया को दोगे वही वापस आपके पास आएगा। द ब्यूटीफुल थिंग इज कि पंजाब और सिख जो हैं वो सबसे पहले किसी भी एडवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चाहे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई और त्रासदी है, वो सबसे पहले हेल्प लेकर वहां पर पहुंचते हैं। तो आप जो दुनिया के लिए करोगे वो घूम फिर के आपके लिए जरूर आएगा। तो चाहे आज नेशनल मीडिया ने इस चीज को नहीं उठाया, देश के बड़े बड़े लीडर्स ने इस चीज के बारे में बात नहीं करी, पर क्योंकि पंजाब ने बहुत अच्छा काम लोगों के लिए किया है, तो लोग आकर पंजाब के साथ खड़े हो रहे हैं। स्टैंड फॉर अदर्स, कि अगर आप दूसरों के लिए आज स्टैंड ले रहे हो, सही बात का आज आप स्टैंड ले रहे हो, तो लोग आपका स्टैंड लेंगे। जब पंजाब ने पूरे किसान कौम की बात प्रोटेस्ट में उठाई और हरियाणा भी जाके साथ बैठा, तो उनको समझ आया कि यार हमारा पिछोकड़ एक है, हमारी सभ्यता एक है, हमारी खेती बाड़ी एक है, हम किसान होकर एक ही चीज से जूझ रहे हैं। फिर अलग अलग स्टेट्स के किसान भी वहां आके जुड़े और उन्हें समझ आया कि ये जो आवाज उठा रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं उठा रहे, ये सब किसानों का दर्द उठा रहे हैं। तो आज जब वहां पे त्रासदी हुई है, तो सबसे पहले किसान कौम वहां पे पहुंची है, वो चाहे किसी भी स्टेट की हो। शहरों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को वहां शायद इतना मोटिवेशन ना भी हो, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जिनको हम सो कॉल अनपढ़ समझते हैं, उन्होंने ही सबसे पहले एक दूसरे की मदद करनी शुरू की, क्योंकि वो एक दूसरे की पीड़ को समझते हैं। तो आज अगर आप किसी का स्टैंड लोगे कि यार मैं सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठा रहा हूं, मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूं, तो वो भी आपको जो है वो कभी ना कभी वो रिटर्न आपको मिलेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग फ्रॉम पंजाब इज डोंट वेट फॉर अदर्स टू हेल्प, कि आप वेट मत करते रहिए कि कोई किसी भी तरह की आपदा है, चाहे आपकी पर्सनल कोई एडवर्सिटी है, चाहे ऐसा नेचुरल एक डिजास्टर है, कभी सिर्फ वेट मत करिए कि लोग आएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और इस चीज से बाहर निकालेंगे। अपने आप में हिम्मत रखिए। जब आप अपने आप में हिम्मत रखेंगे, जब आप अपना सपोर्ट करेंगे, तभी लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। जैसे एक कहावत भी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब आप खुद हिम्मत करते हो, ईश्वर भी आपकी मदद तब करता है, तो इंसान ने तो तभी करनी ही करनी है। तो आपने पहले अपनी हेल्प करनी है, अपने आप को किसी भी तरह से कमजोर नहीं समझना है, और जब आप बाउंस बैक लाइफ को करना चाहोगे, तो लोग भी आपके सपोर्ट में आएंगे। दैट सोशल मीडिया कैन बी यूज फॉर गुड ऑल्सो, कि हम सोशल मीडिया की बुराई तो बहुत सुनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की एक अच्छाई भी है कि जो चीजें नेशनल मीडिया दबाने की कोशिश करता है, जो चीजों के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जो बात होनी चाहिए,
सोशल मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अपनी बात कह सकते हैं। चाहे शाहरुख खान है, चाहे संजय दत्त हैं, चाहे एमी विर्क हैं, दिलजीत दोसांझ हैं, जितने भी ये आर्टिस्ट हैं जो आगे आए हैं इस चीज के लिए, उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आम जनता भी सोशल मीडिया का यूज कर रही है एक दूसरे को बताने के लिए कि कहाँ हेल्प चाहिए, किससे हेल्प कर सकते हो, नंबर्स जारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग माध्यम की तरह भी यूज किया जा सकता है, अच्छे चीज के लिए यूज किया जा सकता है, चेंज मोमेंट्स लाने के लिए यूज किया जा सकता है, एडवर्सिटी से बाहर आने के लिए यूज किया जा सकता है। आई एम श्योर आप भी अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं इस एडवर्सिटी में, आप लोगों के लिए करेंगे। और ना ही सिर्फ इस एडवर्सिटी में, बट एक लर्निंग इससे हम लेते हैं कि किसी भी तरह की जो क्लैमिटी है, किसी भी तरह की आपदा जो है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं अगर हम एक दूसरे का साथ दें। तो पानी जब नीचे चला जाएगा तब और भी ज्यादा मेरी और आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो कमर कस के रहिए, अभी हमें बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि पंजाब बहुत साल पीछे चला गया है और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कोई पूरी जिंदगी लगा के एक घर बनाता है और सोचिए अगर वो घर ही तबाह हो जाए। फसल तो आप 1 साल पीछे चले जाओगे, 2 साल पीछे चले जाओगे, लेकिन बहुत सारा नुकसान एक इंसान का ऐसा हो जाता है जो उसको कई साल पीछे जिंदगी में कर देता है। लेकिन हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, सपोर्ट बनना है। अगर ईश्वर ने हमें वो क्षमता दी है, अगर ईश्वर ने हमें वो एबिलिटी दी है कि हम दूसरों की हेल्प कर सके, तो पीछे मत हटिएगा। अपने पड़ोसी से शुरू कीजिए, अपने मोहल्ले, अपने गांव से शुरू कीजिए, अपने शहर से शुरू कीजिए, और जितना दूर तक आप सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उतने दूर तक हेल्प करिए। और ऑलवेज रिमेंबर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो भी आप आज किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, कहीं पे कंट्रीब्यूशन देंगे, वो वापस से ईश्वर आपको उसका फल जरूर देगा। तो बिना किसी फल की इच्छा के इनएक्शन मत करिए। इनएक्शन सबसे खराब चीज होती है, ये गीता में भी लिखा है। एक्शन लीजिए, कोई ना कोई कदम आज जरूर उठाइए कि आप हेल्प कर सके लोगों को इस बारिश से, इस बाढ़ से बाहर निकालने के लिए। एंड गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप आप जरूर से भी जरूर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जाते जाते एक और छोटा सा इंसिडेंट आपको बताऊंगी। हरियाणा का एक लेडी थी जिन्होंने 100 रुपए की अपना एक चंदा दिया। तो किसी ने कहा यार ये महिला बहुत गरीब है, इनसे 100 रुपए नहीं लेने चाहिए। तो उसने कहा कि मेरा जो घर है वो एक ऐसी जगह पे है कि अगर बाढ़ आती है या तालाब में भी उफान आता है, बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मेरा घर सबसे पहले डूबेगा। अगर आज मैं लोगों की मदद नहीं करूंगी तो कल को मेरी मदद कौन करेगा। तो समझिए कि एज लो एज की कोई 100 रुपीज भी अपना डालने को तैयार है, बच्चे अपने पिगी बैंक्स भी तोड़ने को तैयार है। तो कोई मदद छोटी या बड़ी नहीं होती, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर हर कोई ये सोचेगा कि यार कोई और कर देगा, मेरी क्या जरूरत है, फिर हो सकता है कोई भी ना करे। तो ये कोशिश करिए, कम से कम अमाउंट आप दे सकते हैं तो कम से कम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको परमात्मा ने क्षमता दी है तो ज्यादा से ज्यादा दीजिए, पर कुछ ना कुछ स्टेप आप लोगों के लिए जरूर लीजिए। सत श्री अकाल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और एक दूसरे की सपोर्ट करते रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए।